तो यार सबको पता है डेटा साइंस डोमेन ने कुछ सालों में धूम मचा रखा जो आने वाले टाइम में भी बरकरार रहेगी। एनवीडिया की माने तो डेटा साइंस की मार्केट $178 बिलियन रीच करेगी 2025 में, जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। साथ ही साथ डेटा साइंस डोमेन में 35.2% एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी मिली है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि डेटा साइंस फील्ड में कौन कौन जा सकता है, इसका क्राइटेरिया क्या है। तो मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो में पूरा देखने के बाद आपका ये डाउट तो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ डेटा साइंस। तो सिंपल लैंग्वेज में डेटा साइंस की स्टडी करना और उसमें मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालना फॉर बिजनेस ग्रोथ इज कॉल्ड डेटा साइंस। इकोनॉमिक्स टाइम्स की माने तो जेन एआई इंडियन इकोनॉमी में 359 to 438 बिलियन डॉलर की ग्रोथ दे सकता है। डेटा साइंस की स्टार्टिंग एवरेज सैलरी 3 to 7 LPA है, जिसमें आप और अच्छा करके 5 टाइम्स ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। इसलिए डेटा साइंस सीखना तो बनता है बॉस। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हर कोई स्टार्ट तो कर लेता है पर सक्सेस नहीं हो पाता। इसके मैं आज की वीडियो में आपको रीज़न भी बताऊंगा और आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा मोटिव मेरा वीडियो बनाने का ये है कि क्योंकि कुछ लोगों के मन में डाउट्स हैं कि ग्रेजुएशन में कौन सी डिग्री होनी चाहिए। किस को लगता है कि डेटा साइंटिस्ट सिर्फ बीकॉम वाले ही बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि जिसने BA किया हुआ है वो भी डेटा साइंस बनने के लिए एलिजिबल है। और अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो ध्यान से सुनो। सीधा सा एग्जांपल है, जब आप कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन से बैकग्राउंड से, बल्कि वहाँ पे आपकी स्किल्स मैटर करेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ डेटा साइंस ही नहीं, आजकल हर डोमेन हर फील्ड में आपकी सिर्फ स्किल्स ही मैटर करती है। नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत है? माय आंसर इज़ नो। मैंने भी लोगों को देखा है जिसके पास कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, बट वो डेटा साइंस के डोमेन बहुत अच्छा कर रहे हैं और 50 LPA तक का कंपनी से पैकेज ले रहे हैं। क्या आपके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए? नहीं, कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं होनी चाहिए। बस आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए और आपको आपके टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए कि डेटा साइंस कैसे वर्क करता है और पाइथन कैसे वर्क करता है। बेसिक लैंग्वेज आपकी क्लियर होनी चाहिए एंड इट्स डन। क्वेश्चन इज एनी सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर दिस डोमेन? इसका मेरा आंसर होगा यस भी और नो भी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सुनो। आपसे कोई भी कंपनी आपका सर्टिफिकेट नहीं मांगेगी कि आपने नॉलेज कहाँ से गेन करी, आपने डेटा साइंस कहाँ से सीखा या आप डेटा साइंटिस्ट कहाँ से बने। अब सर्टिफिकेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट डेटा साइंस कोर्स या डिग्री करते हो तो आपके पास स्पेसिफिक रोड मैप होंगे जो आपको स्किल्स इंप्रूव करने में बहुत मदद करेंगे। लेकिन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर ठीक नहीं है तो आप थोड़ी भी रिसर्च करोगे तो आपको यूट्यूब पे दुनिया भर के कंटेंट मिल जाएंगे जो आपके लिए सफिशिएंट है। और आपके पास बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो आपको फ्री में डेटा साइंस सिखा के और फ्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। और जो कंटेंट इंपॉर्टेंट है डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए वो आज मैं आपको इस वीडियो में सारा कवर करके आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लो, उसको अच्छे से कर लो। अब डेटा साइंस के लिए 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे इम्पॉर्टेंट है, R और एक पाइथन। मैं आपको पाइथन सजेस्ट करूंगा क्योंकि बिगनर फ्रेंडली है और इसका सिंटैक्स बहुत इजी है। अब आप पाइथन की लाइब्रेरी को रट लो, उसमें इतनी अच्छी पकड़ बना लो, उसमें मास्टर कर लो, जैसे नमपाई और पांडास भी हैं। मेरा मतलब ये भी नहीं है कि उसमें सारे फंक्शन रट लो, मेरा मतलब इतना है कि सिर्फ अपनी नॉलेज होनी चाहिए कौन सा फंक्शन क्या वर्क करता है। यार अगर आपने लीनियर अलजेब्रा पहले भी पढ़ा है तो आपकी सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी। और उसके बाद मीन, मोड, मीडियन पढ़ो। स्टैट्स में ये टर्म्स हैं यार जो होंगे डेटा साइंस में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, आधे ऑप्टिमाइजेशंस के बारे में पढ़ो, ग्रेडियंट डिसेंडेंट के बारे में पढ़ो। और मैं आपको एक और बुक रिकमेंड करता हूँ, उसका नाम है पाइथन फॉर डेटा साइंस। ये कमाल की बुक है, इसमें सब कुछ है जो डेटा साइंस बनने के लिए आपको पढ़ना चाहिए। इस बुक की यार जितनी तारीफ़ करो उतनी कम। अब डेटा साइंस सीखने का मतलब ये नहीं कि आपने पाइथन सीख ली, नमपाई सीख ली, सीबॉन्ड सीख लिया तो हो गया आपका।
साथ में एक्सेल VBA भी आना चाहिए। जो काम उससे होता है वो तो आपको आना ही चाहिए। एक्सेल तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आप लोग एक बार यहाँ तक आ गए हो तो ट्रांजिशन करो मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग में घुस जाओ। पढ़ो मशीन लर्निंग क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, पढ़ो क्लासिफिकेशंस के बारे में, रिग्रेशन के बारे में, और मशीन लर्निंग के कौन कौन से एल्गोरिदम होते हैं, कौन सा एल्गो कब और कैसे कहाँ यूज़ होना है। अच्छे से पढ़ो। अच्छे से पढ़ो मशीन लर्निंग से मॉडल कैसे बिल्ड करते हैं, मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, और इन सब के बारे में पढ़ने के लिए हैंडसन मशीन लर्निंग ये भी अब आप किसी भी अच्छे सफल मशीन लर्निंग इंजीनियर से पूछना, मैं गारंटी देता हूँ वो इस बुक की ज़रूर तारीफ़ करेंगे। मैंने आपको 2 बुक बताई है, पाइथन फॉर डेटा साइंस और हैंडसन मशीन लर्निंग। दोनों बुक्स यार आप ग्रैब कर लो। खाने पीने में भी आप पैसे खर्च करते ही हो, एक बार ये बुक ट्राई कर लो, हार्ड कॉपी मंगवाओ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप PDF से नहीं पढ़ पाओगे, पर बुक इन हैंड होने में, हार्ड कॉपी होने में बहुत फ़र्क होता है। तो ये सारे टॉपिक्स या बोले तो सिलेबस है डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, बल्कि एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। अगर आप अपने ये सब फॉलो कर लिया तो वो दोनों मेरी बताई हुई बुक्स पढ़ ली तो आपको एक सफल डेटा साइंस बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना। मैं दोनों बुक लीनियर अलजेब्रा के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।